शदीद गर्मियों की दोपहर में अगर आपको कुछ झटपट इजी और बहुत ही ठंडा ठार सा कुछ बनाना है तो आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी हेल्दी और ठंडी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस रेसिपी को बनाना कोई बेहद आसान है। मज़ेदार सी इस रेसिपी को झटपट वे में बनाकर रेडी करते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ ना तोरी की सब्ज़ी बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करूंगी। कोई मिनटों में इस रेसिपी को हम बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो के करीब ये तोरियाँ ली थी, लेकिन मैंने यहाँ पर इस टाइम पे थोड़ी कम ली हैं, लेकिन बाद में मुझे ये थोड़ी कम लगी थी कटिंग होने के बाद, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा ऐड कर ली थी। तो यहाँ पर तकरीबन बिना 1 किलो की मैंने यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी बनाकर रेडी की है। मैं यहाँ पर कटिंग जो है ना कटर से कर रही हूँ। अगर आपके पास छुरी हो तो वो उससे भी आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने कुछ जो है ना वो यहाँ पर कटिंग की थी कटर से और कुछ जो है ना यहाँ पर मैंने की थी छुरी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम थी, बहुत अच्छे से पकी हुई जो है ना यहाँ पर मैंने तोरियाँ ली थी, तो इसलिए ना ज़्यादा इशू हो रहा था। बहुत नरम सी थी, तो इसलिए मैंने दोनों तरह से इसे कटिंग कर लिया। तो कटिंग करने के बाद इसके तमाम छिलके ना हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद जो है ना तमाम तोरियों को हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा, आपको मैं एक यहाँ पर बात बताऊँ, यहाँ पर ना तोरियों के छिलकों से एक रेसिपी बनती है जो कि मैं आपको बहुत जल्द दूँगी। तो इसकी रेसिपी के लिए आपको वेट करना है। बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी तोरी के छिलकों से बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ये वाली अच्छी वाली क्विक सी रेसिपी ना आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो यहाँ पर ना तोरियों को मैंने कटिंग कर लिया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा किया है क्योंकि ना बहुत नरम सी हो जाएंगी। अगर आप छोटा छोटा करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तोरियों को अच्छे से कटिंग करने के बाद एक बाउल में शिफ्ट कर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हुई हूँ, मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तोरियाँ, तो मैंने थोड़ी सी और भी ज़्यादा कटिंग की थी। तो मैंने यहाँ पर वो तमाम तोरियाँ जो है ना वो ऐड कर ली हुई हैं। तो 1 किलो के करीब हमारी तोरियाँ जो है ना कटिंग होकर रेडी हो चुकी हुई हैं। अब हम यहाँ पर ना कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो एक पैन के अंदर हमने आधा कप के करीब जो है ना तेल लिया। इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून शाह जीरा लिया। जीरे को तेल के अंदर लाइट सा कर कड़ा लिया। उसके बाद ना 1 अदद यहाँ पर जो है ना फुल बड़े साइज़ की जो प्याज होती है ना, अगर हम मीडियम साइज़ लेंगे ना तो 2 अदद प्याज है, और अगर हमने फुल बड़ी वाली प्याज ली है तो मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज को बिल्कुल जो है ना रफली सा कटिंग करके ऐड कर दिया। लाइट सा नरम करेंगे। अच्छा, मैं आपको बार बार बताती हूँ, हमें सब्जियों में जो है ना प्याज को फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना होता है, क्योंकि हमने इसकी मसाला बनाना होता है। तो इसलिए हमने प्याज को सिर्फ नरम किया। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। इसकी भी भुनाई करेंगे, अच्छे से कच्चापन दूर करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। तो 2 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर जो है ना ऐड कर दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर आके ना एक मेन प्रोसेस होता है। कुछ लोग जो है ना इस टाइम पे तोरियाँ ऐड कर देते हैं। अच्छा, इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ना तोरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी से नरम हो जाती हैं, गल जाती हैं। तो इस टाइम पे ना मसाला मैं अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद ना तोरी को थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखूँगी, इसलिए मैं तोरियों को एंड में ऐड करूँगी। कुछ लोग जो है ना इस टाइम पर ऐड कर देते हैं, उसके बाद मसाले ऐड करते हैं ना, तो तोरी जो है ना बिल्कुल घुट जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं इस टाइम पर ऐड नहीं करूँगी, पहले मसाला भूनूंगी, उसके बाद यहाँ पर हम एंड में तोरियाँ ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ही भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। और यहाँ पर मैंने चुटकी बराबर यहाँ पर जो है ना कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया। एक अच्छा सा ढाबा स्टाइल सा फ्लेवर देने के लिए ना मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। उसके बाद जो है ना ढक्कन बंद करके ना तकरीबन बिना 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाला अच्छे से जो है ना भुन जाए। तो यहाँ पर ना 7 मिनट तकरीबन भी हमने ना बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर रख के छोड़ दिया था। 5 से 7 मिनट के अंदर ना मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इस टाइम पे आके जो कटिंग की हुई यहाँ पर हमने तोरियाँ रखी थी ना, वो इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद ना इस टाइम पे मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। जो यहाँ पर प्याज और टमाटर का पानी है ना, इसी पानी के अंदर हमारी जो है ना तोरियाँ अच्छे से गल जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के कुक करने से ना यहाँ पर तोरियाँ भी अपना जो पानी छोड़ेंगी ना, नरम होंगी ना, उसी पानी के अंदर ये अच्छे से गल भी जाएंगी।
तो इसलिए हम एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि इस टाइम पे आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि पानी ऐड करने के बाद ना इसको ड्राई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ना तोरियों ने अपना पानी छोड़ा और ये कितनी अच्छे से नरम हो चुकी हुई हैं और प्याज और टमाटर के पानी में ही कितने अच्छे से गल भी चुकी हुई हैं। तो इसी तरह से मज़ेदार सी हमारी तोरी जो है ना फुल एंड फुल कुक हो चुकी हुई है। इस टाइम पे आके हमने यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्चें कटिंग की हुई ऐड कर देनी है। अच्छे से मिक्सिंग करनी है। 3 से 4 मिनट तक दोबारा से ढक्कन बंद करके कुक करना है। इसी तरह से हमारी मज़ेदार सी झटपट ईजी और बहुत ही हेल्दी सी गर्मियों में सबसे ज़्यादा बनने वाली ये तोरी की सब्ज़ी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है और झटपट से भी बन के रेडी हो जाती है और फ्लेवर में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। आप इसे चपाती, रोटी या कह सकते हैं पराठे, या कुछ लोग जो है ना वो सफ़ेद चावल के साथ भी इसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी मज़ेदार सी ठंडी ठार सी रेसिपी को ज़रूर से मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।